ये ऑन नहीं है पीछे वाली एलसीडी क्या? अरे ये वाला क्लिक किया क्या? कहाँ तक कर लिया था भाई? 6 तक. लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग नंबर फॉर्मेट. अच्छा 1 मिनट. ऑल सेल कंटेंट यूजिंग दस. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल की फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू रीड. अब सेल की फॉर्मेटिंग के हवाले से हम 1 बाय 1 चीजें देखेंगे. क्या क्या चीजें? बिल्कुल सिंपल सी चीजें होंगी फॉर्मेटिंग में. सेल में क्या लिखा जाता है? एक सेल में क्या लिखते हैं हम? टेक्स्ट. टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली बेसिक चीजें जो है वो यहां पर होंगी. आपको पता है फॉन्ट साइज सिंपल, ठीक है. और टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल आपको पता है. टू चेंज द फॉन्ट कलर ये भी आपको पता है. इटैलिक, बोल्ड, ये सारी अंडरलाइन ये सब आपको पता है. सेल का बॉर्डर और कलर, ठीक है भाई. कलर तो ऐसे फिल कर सकते हो. बॉर्डर लगाने के लिए मैं बता देता हूँ, सिंपल है. बॉर्डर भी कोई मुश्किल चीज नहीं है. आप इसको एक्सेल को ओपन करेंगे, यहां आएंगे और अगर सेल के बॉर्डर की बात करें हम, ठीक है, बिलफर्स इतना हिस्सा है. एक सेल की मिसाल ले लेता हूं, ये रहा. इस सेल को बॉर्डर देना है तो ये बॉर्डर है. बॉटम पे देना है, टॉप पे बॉर्डर देना है. देखो टॉप पे बॉर्डर आ गया. अगर मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूं तो सब जगह बॉर्डर आ गया. अब कंट्रोल पी करके देखता हूं तो ये एक हिस्सा क्या आएगा? बॉक्स की शक्ल में आएगा. अब ऐसे मैं सबको दे सकता हूं भाई. मैं रिमूव करना चाहूं तो यहां पर आ जाऊं, क्या कर दूं? नो बॉर्डर. इतने हिस्से को सिलेक्ट करूं और क्या कर दूं? अब कंट्रोल पी करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि अब मेरा डेटा किस शक्ल में आ सकता है? बॉर्डर की शक्ल में, एज अ टेबल नजर आ सकता है. आप टेबल की फॉर्म में देख सकते हो. फिल वाला काम बता रहा है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. ये रहा फिल वाला. कलर देना हो तो यहाँ से है, ठीक है. अब इसके अंदर जो चीज लिखूंगा ब्लू कलर से, और इसका फिल कलर क्या है? येलो है. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, सिंपल है यहाँ तक. सेल स्टाइलिंग, सेल की स्टाइलिंग दी हुई है भैया. 1 मिनट. सेल की स्टाइलिंग थी, याद नहीं आ रहा, सबर 1 मिनट. हम आ जाते हैं. टू अप्लाई सेल स्टाइल, एग्जाम्पल टाइटल एंड हेडर, प्री डिजाइन स्टाइल्स. 1 मिनट. ये दीजिए सेल स्टाइल्स के अंदर ये दिया है, ठीक है. मुख्तलिफ सेल्स के बने हुए स्टाइल्स हैं, ठीक है. तो यहाँ से कोई एक सेल स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो. मल्टीपल्स पर भी अप्लाई कर सकते हो ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है. और इन पर भी यही चीज़, सेम चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ मैं, ठीक है. इस तरीके से आप सेल के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई, ये है असल में वही है. फिल है और कलर्स और स्टाइलिंग वगैरह है, वही चीज़ आप सिंपल क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो. अलग हेडिंग का स्टाइल दिया, हेडिंग के लिए अलग स्टाइल चूज़ कर सकते हो, वो देख सकते हो, ठीक है. मुख्तलिफ स्टाइल दिए. अच्छा, न्यू सेल स्टाइल, इसके अंदर आप खुद स्टाइल डिसाइन कर सकते हो भाई. अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, ठीक है, बॉर्डर, कलर, फिल, सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक खुद डिसाइड कर सकते हो. ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारे पास वर्ड में भी आता है. वर्ड में भी ये सेम चीज़ आती है, डायलॉग बॉक्स. बस यहाँ पर सेल है, वहाँ पर पेज के हिसाब से, या फिर हम टेबल खोलते थे, टेबल के सेल को डिजाइन करने के लिए सेम यही चीज़ आती थी जब हम टेबल इंसर्ट करते थे. अच्छा, और क्या है इसके अंदर भाई? टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको बता दिए. इसमें कितने किस्म की अलाइनमेंट होती है? 2 किस्म की. क्या क्या? हॉरिजेंटली और वर्टिकल. वर्टिकल के लिए क्या क्या होता है? टॉप, मिडल और बॉटम. और हॉरिजेंटल के लिए क्या होता है? लेफ्ट, सेंटर और राइट. ये 3 किस्म की यहाँ पर बेसिक अलाइनमेंट है जो आपको बता दिया. टेक्स्ट रैपिंग बता दी आपको. फॉर्मेट पेंटर आपको पता है क्या काम करता है? पता है फॉर्मेट पेंटर? नहीं पता है? यहाँ से एक फॉर्मेट उठाया, कॉपी किया, इस पर क्लिक मारा, सेम फॉर्मेट लग गया. अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखूंगा, ये रहा. तो आप जितने पे चाहो वो सेम टेक्स्ट क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. बस ये सिंपल आपको एक असाइनमेंट दे दिया, इसको इस फॉर्म में बनाना है आपने, ठीक है भाई. हो जाएगा क्लियर. आगे चलते हैं. अंडरस्टैंडिंग नंबर फॉर्मेट. अब नंबर्स के फॉर्मेट को समझना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद अ स्प्रेडशीट, इट्स गुड आइडिया टू यूज एप्रोप्रिएट नंबर फॉर्मेट फॉर योर डेट,
नंबर फॉर्मेट। अब मुख्तलिफ चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आओ तो ये कुछ नंबर फॉर्मेट दिए हुए हैं, डॉलर, परसेंटेज, और ये क्या नाम है पॉइंट्स डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए ऐसे दिया हुआ है। अब आपने जो चीज डालनी है, करेंसी, मुख्तलिफ जो चीज आपने यूज करनी है उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा। देखो डेट फॉर्मेट जनवरी 1 गलत है, बोरा इस तरीके से आप डेट लिखो, और डेट के भी पूरे कंप्लीट फॉर्मेट है। परसेंटेज देना है तो परसेंटेज वाला फॉर्मेट यूज करो। अभी जस्ट फॉर्मेटिंग बता रहे, करवाऊंगा मैं। फिर इसी तरीके से इसने बताया आपने कोई चीज अमाउंट में देनी है ऐसे, ठीक है, कहां गया, ठीक है, ये जैसे दिया हुआ है इस तरीके से, ये डॉलर के साइन। अब ये करेंसी आप ऊपर चूज करोगे तो करेंसी में देगा, ऐसे नहीं देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपने खुद नहीं लिखना, करेंसी सिलेक्ट करनी है, वो ऑटो करेंसी उठाकर दे देगा। अच्छा भाई यहाँ पर आओ, इनके वन बाय वन। नो परसेंटेज फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट या रिटर्न इन अ डेसिमल। तो जब भी कोई नंबर लिखो या तो वो जर्नल में होना चाहिए नंबर फॉर्मेट में, या डेसिमल में होगा, या तो परसेंटेज में। एक नंबर इन 3 ही कैटेगरीज में आपको मिलेगा। डेट का फॉर्मेट आ गया, डेट लिख सकते हो, उसको स्ट्रेच करो, मुख्तलिफ डेट्स आ जाएंगी। डेट के अंदर जाके डेट का फॉर्मेट चेंज होता है। डेट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ये सारे तरीके हैं, अभी हम देख लेते हैं वन बाय वन। और क्या भाई, मोर फॉर्मेट में आ जाओ, ढेर सारे फॉर्मेट है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। अच्छा इसने सिर्फ सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हमारा काम शुरू होता है। हम डेट फॉर्मेट को देख लेते हैं। अब यहां पर आता हूं और मैं एक काम करता हूं, 10 लिखता हूं। क्या आ रहा है, जर्नल आ रहा है। मैं यहां पर आऊं, इसको नंबर कर दूं, बेसिक। अब ये क्या बन गया है, नंबर सिस्टम बन गया। अब इसको कैसे ट्रीट करेगा, ये एज अ नंबर ट्रीट करेगा, जर्नल नहीं। नेक्स्ट चीज है इसके अंदर, अगर मैं इसको परसेंटेज बनाना चाहता हूं, परसेंटेज लिखो, ऐसे बन जाएगा। लेकिन मैंने तो 10% लिखा था, कितना हो गया, तो ऐसे नहीं लिखना। किसी भी सेल का फॉर्मेट उठाओ, क्या चूज किया है, परसेंटेज। अब परसेंटेज लिखनी है आपने, आप परसेंटेज कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। अब परसेंटेज वाला फॉर्मेट। नंबर को अगर पहले से कोई नंबर है उसकी आपको परसेंटेज चाहिए तो आप डिवीजन में लिख के परसेंटेज लिख सकते हो। बिलफर्ज ये रहा, देखो यहां पर है, ये परसेंटेज लगा हुआ सेल को, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10, परसेंटेज का साइन खुद आ जाएगा। लेकिन यहां अगर आप 10 लिखोगे, जर्नल है, 10 लिखकर फिर आप इस पर परसेंटेज अप्लाई करोगे तो ऐसे हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां आता हूं 0.1, 10 क्या होता है, 10 क्या होता है भाई, अब इसको परसेंटेज कर दो, अब ये 10% बन गया। तो अगर कहीं पर आपके पास आपको किसी फॉर्मेट को बाद में परसेंटेज बनाना है तो उसको किस में लाओ, उसका आंसर पॉइंट में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो किस में आना चाहिए, पॉइंट की शक्ल में आना चाहिए। जब पॉइंट में आएगा ऑटोमेटिक उसकी परसेंटेज बन जाएगी। जैसे दो सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं बोलता हूं ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल और मार्क्स, तेज, ठीक है भाई, ये रहा। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है भाई, बिल बोल देता हूं 68, टोटल मार्क्स 100, परसेंटेज निकालनी है। अब यहां पर क्या करना है, नॉर्मली आप परसेंटेज कैसे निकलती है भाई, 68, यानी कि ये वाला कॉलम पहले क्या लगेगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करो, डिवाइड का निशान लगाओ, इस कॉलम को सिलेक्ट कर दो, एंटर मार दो, ये आ गया 0.68। अब आप इसको क्या कर दो, सिंपल परसेंटेज 68%। अब मजे की चीज ये है कि अगर आप यहाँ आओ इधर 10 और 33, 50, 50, 69, 70, ये मार्क्स लिए हैं बच्चों ने, सबकी परसेंटेज चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको खींच दो नीचे, ऑटोमेटिक है, फॉर्मूला लग गया सब पे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, इधर देखो, C5 डिवाइडेड बाय D5। अब नीचे वाले को देखना जरा, इसमें भी फॉर्मूला कॉपी किया तो क्या होगा, C5 D5, C6 D6, फिर C7 D7, ऐसे ऑटोमेटिक वो खुद अपडेट कर लेगा। मतलब इन दो को डिवाइड करके रिजल्ट, इन दो को डिवाइड
डिवाइड करके, इन दो को डिवाइड करके, इन दो को डिवाइड करके क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो एक्सेल आपके लिए इस तरीके से आसानी करता है। आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करोगे, ऑटो फिल करोगे तो क्या हो जाएगा, सब पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इजी है, बात समझ आ गई? ठीक है, ये हमने एक पार्ट देखा परसेंटेज का और एक पार्ट देख लिया कि डिवीजन कैसे लग रहा होता है इसके अंदर। ये अब ऐसे ही मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं। एक मिनट, हाँ, करेंसीज का। अब मैं यहाँ आ जाऊँ, ठीक है, करेंसीज दी हुई है, चाइनीज दिए हुए हैं, मोर भी हैं और बहुत ज्यादा है, डॉलर में अकाउंट्स के अंदर दे रहा है, ठीक है। या यहाँ आ जाओ, यहाँ दी हुई है करेंसी, आप करेंसी सिलेक्ट कर दो, RF रुपीस में दिया हुआ है, ठीक है। ये करेंसीज चेंज हो जाती हैं सारी। मोर नंबर पे जाओ। अच्छा, और भी चीजें बता दूं, 4-5 चीजें साथ फिर हम देख लेते हैं। डेट पर आता हूं, 12/11/23। अब इसको जरा ड्रैग करूं, देखो सेंटर में क्या उठाता है, डेट कहां चल रही है, सेंटर में, ठीक है। फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ आओ, नीचे आओ, नंबर, मोर फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद हर जर्नल के हिसाब से कुछ दिया हुआ है, नंबर के हिसाब से दिया हुआ है, करेंसी के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से दिया हुआ है, इसके मुख्तलिफ सब के हिसाब से दिया हुआ है। आप जिसके हिसाब से चाहते हो आप वहां सेट कर सकते हो। बिल्कुल, मैं यहाँ आता हूँ, डेट के हिसाब से, डेट में क्या सेट करनी है भाई, डेट कैसे सेट करनी है, आप ऐसे सेट करनी है, पहले साल आए फिर ये आए, या पहले डेट आए फिर ये आए, ठीक है, या फिर पहले डेट आए फिर मंथ आए फिर ईयर आए, या फिर मार्च के हिसाब से, या पूरी डेट नजर आए सब कुछ। तो मैं अगर ये लिख दूं भाई, पूरा फॉर्मेट आ गया, ठीक है भाई, बात समझ आई, क्लियर हुई? अब जितनी डेट के फॉर्मेटिंग है इसी तरीके से आप चूज कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, और क्या दिया हुआ इसने, हाँ, डेसिमल में 1.5 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। या अब मैं इसका डेसिमल पॉइंट कम करना चाहता हूं तो ये तरीका है, इस तरफ वाले से डेसिमल पॉइंट बढ़ेगा और इस साइड वाले से डेसिमल पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एंड में आकर पॉइंट बिल्कुल खत्म करके राउंड ऑफ कर देगा। क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। अगर मैं लिख देता हूं 10.2, ठीक है, अब ये रहा, और एक मिनट, ये यूं करूं तो पॉइंट बढ़ेगा, यूं करूं तो पॉइंट, अब ये कहां पे राउंड ऑफ हुआ है, 10 पे। अब इधर आऊं, ये कहां पे हुआ है, वजह यहां 10.2 है और वहां पे क्या है 10.5। 0.5 या 0.5 से ऊपर होगा तो क्या चलेगा, वो अगले नंबर पे राउंड ऑफ करेगा। अगर इससे नीचे होगा तो क्या करेगा, पिछले नंबर पे वो राउंड ऑफ ले आएगा, मतलब उससे पिछले नंबर को ले आएगा। अगर 10 है तो 10 से पिछला वाला, 11 है तो 11 से पीछे वाला, ठीक है। क्या दो को एक साथ करने में प्रॉब्लम ये कर जाएगा कि अगर एक में ज्यादा या कम है तो देखो कर रहा है, लेकिन एक में ज्यादा या कम है फिर आपको 2-4 बार ज्यादा देना पड़ेगा बस, वरना ओवरऑल सबको आप एक जैसा राउंड ऑफ करना चाहते हो कर दो। अभी बिल्कुल मैंने सेम लिखा हुआ है ना, आप जाहिर सी बात है मैं एक में कम या ज्यादा लिखता हूं। अब खैर अभी मैंने दोनों को एक साथ बराबर कर दिया, मैं इसको उठाता हूं, यहां आता हूं 10.5। अब दोनों को बराबर करूंगा तो एक प्रॉब्लम ये है, बस यूं करूं तो सॉरी यूं करूं, ये ठीक है। तो जितने नंबर आप लाना चाहोगे उतने नंबर पे क्या कर देगा, दोनों को राउंड ऑफ करके दे देगा। बस ये है कि एक में कम नंबर है दूसरे में ज्यादा है, तो बाकी दोनों को बराबर करने के लिए जिसमें कम है उसमें क्या करेगा 0-0 ऐड करके दे देगा। और उसमें कम में अगर तो जैसे ये था ऐसे दे ये, ठीक है। जैसे ही मैं आगे वाला बटन लगाऊंगा देखो इसको नीचे वाले को एक्स्ट्रा 0 लगा के उसके बराबर कर देगा। और अगर मैं इसको यूं कम करूं बिल्कुल यूं, तो अब देखो ऊपर वाले को उसके बराबर ले आएगा, दोनों चीजें इक्वल करके देगा। जहां पे भी करना है उसने क्या करेगा, जो बराबर है ओवरऑल। तो कभी कभार हम करते हैं जैसे इतने सारे नंबर है, हम चाहते हैं हर एक पूरी लिस्ट के अंदर 2 ही नंबर शो, तो पूरा वो सिलेक्ट करके 10 पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर एक्सेप्ट करते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा और क्या चीज दी हुई है इसमें,
खैर अभी इसका काम खत्म नहीं है, हमारे पास बहुत लंबा काम है, आपके असाइनमेंट के हिसाब से खत्म है। हम बाकी जब डेटा के हवाले से काम करेंगे तो इसमें और डिटेल में देखेंगे। अभी तो आपने जैसे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जो चीज़ इसने बताई हुई है ये देख लेंगे। और यहाँ आता हूँ, अंडरस्टैंडिंग नंबर फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, वर्किंग विद मल्टीपल वर्कशीट्स। अच्छा एक और चीज़ मैंने इसमें कोई चीज़ बताई है, पर जर्नल पता है, नंबर पता है, करेंसी पता है, ठीक है। अकाउंटिंग भी नंबर के हवाले से ही है, लेकिन अकाउंट का काम हम जब करेंगे उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस से, तो हम उस वक्त इसको देख लेंगे। और देख लूँ, क्यों ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मिस की है, और से देख लूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, टैक्स भी ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है अगर कोई चीज़ रह गई हम उसको बाद में देख लेंगे, अब जहन में नहीं आ रही कोई ऐसी चीज़ है तो यहाँ आ जाते हैं। अरे वर्किंग विद शीट, अब मल्टीपल शीट्स के साथ हम कैसे काम करेंगे हमने ये देखना है। एवरी वर्कबुक कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्कशीट। हर जो हमारे पास जो एक्सेल है, वर्कबुक है, कितनी शीट पे कम से कम होगी, एक शीट तो होगी, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल शीट्स भी हो सकती हैं, लार्ज डेटा के हवाले से, डेटा की पहचान के हवाले से, मंथ के हवाले से, ईयर के हवाले से, डे के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट आपने सिर्फ यहाँ पर आना है और प्लस का साइन दबा देना, न्यू वर्कशीट आ जाएगी, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा, बाय डिफॉल्ट टू कॉपी अ वर्कशीट, किसी वर्कशीट की कॉपी बनानी हो, जैसे यहाँ था, इसको ऊपर आओ, मूव और कॉपी दिया, कॉपी करो, क्या बनानी है, ठीक है। क्रिएट अ कॉपी पे आओ और ओके कर दो, देखो वर्कशीट आ गई। इसको वर्कशीट को यहाँ से ड्रैग करके देख रहे हो डॉट, आप आगे पीछे कहीं पर भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। नाम चेंज करना हो, यहाँ आओ, रीनेम पे क्लिक करो, चेंज कर दो, जैसे इसका नवंबर, इसका अक्टूबर और इसका अगस्त, ठीक है। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। एक तो ये दे दिया, क्रिएट अ कॉपी कर दिया, और टू रीनेम वर्कशीट ये बता दिया मैंने, ये हो गई। टू मूव अ वर्कशीट वो भी बता दिया कि भाई इधर से पकड़ो, ये दिया हुआ ये पॉइंट वाली जगह, यहाँ से पकड़ो, जिस पॉइंट पर लाओगे ये, ठीक है। और टू चेंज द वर्कशीट टेब कलर चेंज करना, यहाँ आओ, दिया हुआ है टेब कलर, यहाँ से कोई भी टेब का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे इसका येलो कर दिया, बिल्कुल लाइट सा कलर देगा, और यहाँ आ जाओ, जैसे रेड। अब जैसे ही शीट से हटूंगा इसका कलर डार्क, वरना ओवरऑल जिस पर हो आप उसका कलर क्या हो जाएगा, डिम कर देगा। अच्छा, द वर्कशीट टेब कलर विल चेंज्ड। आगे, टू डिलीट अ वर्कशीट, किसी वर्कशीट को आप डिलीट करना चाहो, बिल फॉर दिन में से अक्टूबर है, नवंबर है, और ये अक्टूबर को डिलीट करना है, तो ऐसे कर दो, डिलीट हो जाएगी। और स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट, अगर बहुत ज्यादा वर्कशीट है भाई, तो आप यहां से जैसे बटन आएगा इसके दरमियान आप क्या कर सकते हो, वर्कशीट्स को स्विच करवा सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है। ऐसे ये दे दिए सारे ऑप्शन, तो यहाँ आप जितने उस पर आना चाहो क्लिक मारो, देखो ये पिछले वाले सारे दिख जाएंगे, ये रहा, ठीक। और अच्छा एक और है, ये ऑप्शन देता है यहाँ से ये, ठीक है भाई। ये सारी वर्कशीट है, आप अगर किसी बहुत लंबी शीट है, अब यहाँ आप देखते जाओ कहाँ पर है, तो इससे आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक करो, ये दे देगा आपको, जो शीट चाहिए उस पर क्लिक करो, वो शीट यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ आता हूँ दोबारा, अगस्त चाहिए तो ओके किया, अगस्त की शीट आ गई। क्लियर भाई, बात समझ आ गई। तो वर्कशीट यहाँ से भी दे सकते हो और यहाँ से भी। अच्छा, इसके अलावा ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग वर्कशीट, ग्रुपिंग वर्कशीट का हम ग्रुप भी बना सकते हैं, मल्टीपल, जैसे अभी देखो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ सेम 1 2 3 सब पे मुझे एक ही जैसी चीज बनानी है। अब यहाँ आओ, इस चीज को करूं, बिल फॉर इनका ये चीज कॉलम ऐसे करना है, और शुरू के ये वाले 3 कॉलम को मर्ज करना है, ठीक है। और यहाँ कुछ लिखना है शीट 4, ठीक है, शीट 4, और सॉरी ये आ गया, क्या है भाई, ओ अरे क्या हो गया है, इसको ये कर देता हूँ। और इसकी अलाइनमेंट
ओवरऑल सेट हो गया। अब ये यहाँ पे क्या 5 पे भी करना था, अब यहाँ वो अलग से करूँ, इस पर आऊँ अलग से करूँ, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी शीट का ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाना बहुत सिंपल है, आप किसी भी वर्कशीट पर आएंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे, या यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट करके करते हैं ये लोग, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है, सब शीटें ये बन गई। अब जो काम करूंगा बिलफर्ज इस सेल पर आ जाऊं, इस सेल पर आ जाऊं, ये और मैं 4 पर आ जाऊं, पहले अनग्रुप कर दो इनको, अनग्रुप शीट्स, अनग्रुप हो गई। यहाँ आता हूँ और शीट के लिए इसके हवाले से इसको हटाता हूँ ये। अब सब शीट पे बिलफर्ज एक जैसा टेम्पलेट बनाना है, तो अब मैं शीट्स बन गई, ग्रुप हो गई, अनग्रुप का ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पर आऊं, इतने हिस्से को मार्जिन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया मार्जिन सेंटर। और यहाँ आने के बाद बोल्ड, इटैलिक, जैसे शीट नंबर कर देता हूँ खाली 4 वगैरह, तो बाकी तो जहाँ मैं खुद कर लेंगे, ये और ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है भाई, ये दे दिया। अब अनग्रुप कर देता हूँ, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बिल्कुल सेम साइज हर चीज। तो कोई एक फॉर्मूला 10 शीटों पे लगाना है, आप 10 शीटों पे लगा दो, या 50 बच्चों की मार्कशीट बनानी है, मार्कशीट लाइन से नाम लिख के बना सकते हो। तो जो भी फॉर्मेट करना हो मुख्तलिफ सारी शीट पर अप्लाई वो सेम तरीके से हो सकता है, बस ठीक है। और अनग्रुप करने के लिए बता दिया, यहाँ पर आपके पास शीट्स का काम खत्म होता है, ठीक है भाई। इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। 3 असाइनमेंट हैं आपके पास जो कि आपने होमवर्क करने हैं। अच्छा पिछले बेटा यहाँ तक बाकी सबके असाइनमेंट सबमिट है, ओके ना। अच्छा आज जुमेरात है ना, अरे वो बाय मिस्टेक दिया, उसको इग्नोर मार दो। मैंने उसका नाम भी चेंज करके एरर लिख के सेव कर दिया था, पता नहीं एरर आ रहा है नहीं, वहां मैंने एरर कर दिया था, उसका नाम लिखा हुआ एरर, हाँ वो मैंने एरर लिख दिया था, उसका नाम मैं कर दूंगा कि एरर है, उसको तो इग्नोर करो। उसके नाम मार्क्स है ना, वो ड्यू डेट है, कुछ भी नहीं है, मैंने सब हटा दिया, ठीक है, उसको छोड़ दो आप। क्या आ रहा है आपके अकाउंट पे बेटा?